तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की बात करेंगे। भाग 3 यानी कि संविधान का पार्ट 3 मेन रूप से जो है वो मूल अधिकार यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर है। इस वीडियो में हम 12 से लेकर 20 से 18 तक की बात करेंगे। तीसरे पार्ट का जो वीडियो है वो 2 या 3 पार्ट में ही आया है, वो बस एक में पॉसिबल नहीं है। आर्टिकल 12 ये कहता है कि जो संविधान में मूल अधिकार है उनके बारे में सारी जानकारी देता है। कुल मिलाकर हम कहें तो इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। भाषा में समझे तो आर्टिकल 12 ये कहता है कि इंसान भारत में अपना जीवन जीने के लिए पूरी तरीके से फ्री है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें समाज को चलाने के लिए सरकार कुछ चीज़ों पर पाबंदी लगा सकती है, जैसे बिजली का बिल हो गया और चीज़ें हो गई। इन सारी चीज़ों में सरकार अपने हिसाब से काम कर सकती है। व्यक्ति का मूल अधिकार उसका अधिकार है, लेकिन बिना वजह आप उसको नहीं छीन सकते, यानी गवर्नमेंट उसको नहीं छीन सकती है। लेकिन समाज को सही ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं शहरों में, जो ये डिफ़ाइन करती हैं कि कहीं जो घर वगैरह बन रहे हैं, जो डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, उनमें कोई अपनी मनमर्जी ना करे, वो हिसाब से चले, उसमें ना डेवलपमेंट में दिक्कत हो, ना ही आवागमन में दिक्कत हो। आर्टिकल 13 पे आते हैं। आर्टिकल 13 कहते हैं आपके मूल अधिकारों को तब तक नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा जब तक उससे किसी और को तकलीफ ना हो रही हो। सन 1937 में बनाया हुआ जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था, उसके हिसाब से 3 तलाक था। उसमें सायरा बानो केस लगा था। उसके बाद अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले 3 तलाक बिद्दत, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। 3 तरीके के होते, बट इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो तलाक बिद्दत था, उसे ख़त्म कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ एक एजुकेशन एक्ट भी था बहुत पहले जो इंडिया में बना था। उसमें ये था कि जो दलित लोग हैं वो क्लास में बैठकर बच्चों के साथ नहीं पढ़ेंगे, सवर्णों के साथ नहीं पढ़ेंगे, बाहर बैठकर पढ़ेंगे। तो इसको भी ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इन दोनों में ही मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। जो आर्टिकल 14 है उसमें 2 तरीके की बातें कही गई हैं। सबसे पहले तो कहा गया है कानून की समानता सभी के लिए, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें बिफोर पहले वाला नहीं है, बिफोर बाद वाला है। इसका मतलब होता है कि कानून के आगे सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। ये जो पॉइंट था लिया गया था यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि द ग्रेट ब्रिटेन से, और वहाँ आज भी ये लागू होता है। अमेरिका से एक दूसरा पॉइंट लिया गया इसी आर्टिकल का, जो ये है कि कानून कुछ परिस्थितियों में समान नहीं है, जिसका मतलब है कि कानून का समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया था और ये आज वहाँ पे है। कल के लिए हम देख सकते हैं, पहले ये था कि जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 71A के द्वारा, आगे चल के हम बात करेंगे इस पर, अपनी पावर का यूज़ करके अपनी सज़ा को माफ़ कर सकता था। राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 162A के द्वारा अपनी सज़ा को माफ़ करा सकता था आराम से। इसमें कोई लोग समस्या नहीं थी। तो बाद में ये तोड़ निकाला गया कि इसका क्या किया जाए। तो इसका ये तोड़ निकला कि जब तक वो लोग पद पर हैं तब तक ही उनको सज़ा वगैरह नहीं मिलेगी। अगर वो पद से फ्री होने का उनका कार्यकाल पूरा होने के